भाई सारे किसान भाइयों ने सब ना हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल आदाब। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और उस मुद्दे पर आपके साथ फेसबुक लाइव पे जुड़े हैं। मुद्दा यह है कि आज हमारे देश के जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, माननीय अश्वनी वैष्णव जी ने एक घोषणा करी कि भाई केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ा दिया है और खरीफ सीजन की फसलों के लिए जो एमएसपी बढ़ाया है ये एमएसपी लागत में 1.5 गुना, मतलब लागत का 1.5 गुना किया गया है, ये उन्होंने दावा किया। लेकिन उन्होंने ये क्लैरिटी नहीं करी कि भाई कौन सी लागत मूल्य का, A2 लागत मूल्य का, A2 प्लस FL लागत मूल्य का या C2 लागत मूल्य का। लेकिन उन्होंने एक ओवरऑल दावा कर दिया कि भाई जब ये एमएसपी घोषित किया जा रहा था तो इस बात का ध्यान रखा गया कि ये एमएसपी लागत मूल्य का 1.5 गुना हो, ऐसा उन्होंने दावा किया। तो केंद्र सरकार के इन दावों की सच्चाई क्या है, आज इसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो एमएसपी डिक्लेयर किया गया है, जो धान का, पैडी का, पीआर का डिक्लेयर किया गया वो 2,369 रुपया क्विंटल, जो नरमे का, कॉटन का तय किया गया 7,710 रुपया क्विंटल, जवार का 3,699 रुपया क्विंटल, बाजरे का 2,775 रुपया क्विंटल, मक्के का 2,400 रुपया क्विंटल, रागी का 4,886 रुपया क्विंटल, अरहर का 8,000 रुपया क्विंटल, मूंग का 8,768 रुपया क्विंटल, उड़द का 7,800 रुपया क्विंटल, अपने ग्राउंड नट का 7,263 रुपया क्विंटल, सोयाबीन का 5,328 रुपया क्विंटल और सूरजमुखी का 7,721 रुपया क्विंटल, ये उन्होंने आज घोषित किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी जांच पड़ताल में पहली बात ये सामने आई कि जो इन्होंने पीआर धान का 69 रुपया प्रति क्विंटल जो एमएसपी बढ़ाया है, जो 2,369 रुपया कर दिया, जो पहला 2,300 रुपया था, वो बढ़ोतरी है मात्र 3% की। अगर आप साल 2024-25 की महंगाई दर देखेंगे तो एवरेज महंगाई दर भी 4.6% है। यानी महंगाई दर को जब आप काउंट करेंगे तो इसमें बढ़ोतरी ना के बराबर है, उल्टा किसान का खर्चा बढ़ा है, किसान की लागत ज्यादा बढ़ी है, किसान की आमदनी कम बढ़ी है। पहली बात। दूसरी बात साथियों, जब अभी हमारा चाहे किसान आंदोलन 1 चले आओ, चाहे किसान आंदोलन 2 चले आओ, किसान आंदोलन 2 में जब हमारी 7 दौर की बैठकें हुई तो उन बैठकों में भी सरकार के मंत्री ये कहा करते कि भाई हम तो लागत का 1.5 गुना मूल्य दे रहे हैं। वो क्या करते कि मोदी सरकार 1.5 गुना दे रही है ऑलरेडी। हमने मीटिंगों में भी पूछा कि जी कौन सी लागत मूल्य का, A2 लागत मूल्य का, A2 प्लस FL लागत मूल्य का 1.5 गुना दे रहे हो या C2 लागत मूल्य का 1.5 गुना दे रहे हो। जो भाई नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बना, जो उसके दूसरे चेयरमैन भी थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में 3 लागत मूल्य निकाले थे, A2 प्लस FL और C2। A2 लागत मूल्य में क्या जोड़ा जाओगा, भाई खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयां का खर्चा, मोटा मोटा यो खर्चा जोड़ा जाओगा, और जो लेबर आपने जो बाहर से लगवाई है वो लेबर का खर्चा जोड़ा जाओगा। A2 प्लस FL में A2 के साथ साथ फैमिली लेबर, मान लो अगर घर के 4 व्यक्ति हैं जो टोटल मिलाकर मान लो अगर 500 घंटा सीजन में दे रहे हैं अपने खेत में, तो 8 घंटे की एक दिन मानक है, जितने दिन बने उनकी मनरेगा के हिसाब से दिहाड़ी भी खर्चे में जोड़ी जाओगी। वो हो गया A2 प्लस FL। और जो C2 इनपुट कॉस्ट हो गया, C2 इनपुट कॉस्ट में जोड़ा जाओगा खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयां का खर्चा। जो जमीन है बेशक वो आपकी खुद की हो, फिर भी जो उसका ठेका है 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 70,000 रुपया प्रति एकड़ का जो ठेका है वो भी उसके खर्चे में जोड़ा जाओगा। इसके अलावा जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, जो उनका प्राइस डेप्रीसिएशन है, उदाहरण के तौर पर आपका ट्रैक्टर था वो 1 साल पहले अगर आपका वो 8 लाख का था तो 1 साल बाद निश्चित तौर पर वो 7 लाख, 7.5 लाख का रह जाएगा। तो जो उसकी कीमत घटी है, 50,000 रुपया घटी हो या 1 लाख रुपया घटी हो, वो उसको बोला जाता है प्राइस डेप्रीसिएशन। वो भी आपके खर्चे में जोड़ा जाओगा। उसके अलावा आपका हैरो, कल्टीवेटर, रोटावेटर, सुपर सीडर, जो भी आपके पास मशीनरी है उसका जो रेट घटा है, उसकी जो कीमत घटी है, वो भी आपके खर्चे में जोड़ी जाओगी। इसके अलावा जो सरकारी बैंक के दरों के अनुसार जो ब्याज है वो भी आपके लागत पे जोड़ा जाओगा। तो सारा सब कुछ आपका सिंचाई का खर्चा जोड़ा जाओगा। ये सब कुछ जोड़कर आपका बनेगा C2 इनपुट कॉस्ट। तो सरकार चालाकी के कर है, सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना देकर सरकार ने कहते हम तो लागत मूल्य का 1.5 गुना दे रहे हैं। और जिन भाइयों ने नॉलेज नहीं, जिन भाइयों ने जानकारी नहीं है इस विषय की, जो भाई इस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, जो एक्सपर्ट नहीं है, वे भी नु कहते हैं बोला भाई सरकार 1.5 गुना तो दे रही है।
लेकिन 1.5 गुना किसका दे रही है? A2 प्लस FL का 1.5 गुना दे रही है। जबकि स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के थी C2 का 1.5 गुना दो, C2 में 50% जोड़ कर दो, कॉम्प्रीहेंसिव इनपुट कॉस्ट का 1.5 गुना करके दो, C2 प्लस 50 मिलना चाहिए। लेकिन वो इस सरकार ने नहीं दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब चुनावी प्रचार चल रहा था और बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, तो उसमें बाकायदा लिखा गया था कि स्वामीनाथन कमीशन के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP तय करेंगे। लेकिन 2015 में भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जब सुप्रीम कोर्ट में एक किसान नेता सतनाम सिंह बैरू जी ने केस कर दिया कि भाई सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं कर रही। सरकार ने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, सरकार C2 प्लस 50% के अनुसार MSP डिक्लेयर करे। तो वहां पे जस्टिस रमन्ना और जस्टिस चट्टोपाध्याय की बेंच के सामने भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने यह कहा कि भाई हम C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP नहीं दे सकते, इससे हमारा बजट बिगड़ जाएगा, इससे हमें वित्तीय घाटा हो जाएगा। यह था भारत सरकार ने लिखित में एफिडेविट दिया था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार ने माना था कि भाई हम C2 प्लस 50% के हिसाब से फसलों का MSP तय नहीं कर सकते। तो अब ये किस आधार पर कह रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा जांच पड़ताल का विषय है। दूसरी बात साथियों, खाली MSP घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उस MSP की गारंटी होनी चाहिए। यह गारंटी होनी चाहिए कि जो सरकार ने MSP घोषित कर दिया, कम से कम वो तो किसान को मिला ही मिलेगा। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होया करते उसके वर्किंग ग्रुप के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। और उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि व्यापारी और किसान के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन सरकार द्वारा घोषित MSP से नीचे नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी व्यापारी अगर किसान की फसल खरीदा है तो फसल खरीद संबंधी कोई भी लेन देन व्यापारी और किसान के बीच में गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड MSP के नीचे नहीं होना चाहिए। लेकिन 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, 2025 चल रहा है, तीसरी टर्म है उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक अपना यह वादा पूरा नहीं किया। किसान आंदोलन एक चला, उसके बाद कमेटी बना दी गई, जिस कमेटी का मैंडेट था वो ये दिया गया था, देश के सभी किसानों को MSP सुनिश्चित करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है, उसको पारदर्शी करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन कमेटी ने कुछ नहीं किया। फिर जब 2-2.5 साल बीत गए, सरकार ने कुछ नहीं किया, तो किसान आंदोलन 2 शुरू होया। 401 दिनों तक शंभू और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन 2 चला। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने 132 दिनों का ऐतिहासिक अनशन करा। हमारे बहुत सारे साथी, लगभग 434 साथी घायल हुए, 45 से अधिक साथियों ने अपनी शहादत दी। 7 दौर की बैठकें चली। उन बैठकों में सरकार ने हमसे डाटा मांगा MSP के विषय में। दोनों जो हमारे मोर्चे आंदोलन लड़ रहे थे, उन्हें पूरा मतलब सरकारी पोर्टलों से ही डाटा उठा के वो डाटा सरकार को मुहैया कराया, लेकिन उसका सरकार ने कोई पुख्ता तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। केवल जो 19 मार्च को हमारी आखिरी मीटिंग थी, उसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि भाई हमने आपका डाटा विस्तार से स्टडी किया, विस्तृत तरीके से स्टडी किया, हमारे कुछ सवाल हैं। उन्होंने कुछ सवाल नोट कराए। जो उन्होंने बात कही उनको सुनने के बाद हमने कहा कि माननीय कृषि मंत्री जी, हमें लगता है कि इस तरीके की समस्या नहीं आएगी, MSP गारंटी कानून से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कृषि मंत्री जी ने फिर कहा कि भाई हमें लग रहा है ऐसी समस्या आ सकती है, इसलिए आप भी विचारो, हम भी विचारेंगे कि ये 4-5 समस्या कैसे दूर हो सके हैं। लेकिन वो विचारते या कुछ और करते या दोबारा मीटिंग होती, उससे पहले हमें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया और हमारे मोर्चों को कुचलने का काम किया गया। अब एक महत्वपूर्ण बात साथियों यहां पर यह आवे है कि RBI की एक इन्फ्लेशन पर रिपोर्ट आई। RBI की रिपोर्ट जो इन्फ्लेशन पाई वो ये कहती है कि जो बागवानी से रिलेटेड जो फल हैं, जो सब्जी हैं, जो कृषि उत्पाद हैं, इनका जो फाइनल प्राइस जो एक उपभोक्ता, जो एक खरीदार देवे है, उसका मात्र 30% ही किसानों को मिलता है। यानी कोई फल, कोई सब्जी अगर आप 100 रुपए की खरीदते हो मार्केट से, तो उस 100 रुपए में से मात्र 30 रुपए ही किसान को जाते हैं। जिसने 6 महीने दिन देखा नहीं, रात देखी नहीं, बारिश देखी नहीं, धूप देखी नहीं, सर्दी देखी नहीं, गर्मी देखी नहीं, उसको मिलेंगे 100 में तो सिर्फ 30 रुपए, बाकी 70 रुपए बिचौलिया खागे। अगर अनाज के मामले में देखेंगे तो उसी RBI की वो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट कहती है कि फाइनल जो रिटेलर, जो फाइनल कंज्यूमर ने जो प्राइस पे किया, उसमें तो मात्र 50% ही किसान को मिलता है। यानी अनाज संबंधी कोई भी कृषि उत्पाद होगा, उसके मान लो 100 रुपए पे कर दिए अगर किसी ग्राहक ने, तो उसमें तो मात्र 50 रुपए ही किसान को मिलते हैं, बाकी 50 रुपए बिचौलिया
खा जावे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए, लेकिन सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है। हमने यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 20 मई 2014 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में जा रहे थे, तो वो संसद की सीढ़ियों के सामने लेट गए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये संसद धार्मिक स्थलों की तरह मेरे लिए पूजनीय है और मैं संसद की हर भावना का सम्मान करूंगा। लेकिन उसी संसद की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने अभी 6 महीने पहले अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें जो मेजोरिटी है सांसदों की वो बीजेपी के सांसद हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उस रिपोर्ट के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में लिखा गया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। इससे किसानों के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, अब तक उस रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ और वो रिपोर्ट यूं की यूं पड़ी है। संसद की उस रिपोर्ट की भावना का भी सम्मान या केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इसके अलावा साथियों एक और महत्वपूर्ण बात है, ओईसीडी एक 54 देशों का विकसित देशों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो भारत में मार्केट प्राइस सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव है, -28.6%। मार्केट प्राइस सपोर्ट का मतलब है इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस किसी भी कृषि उत्पाद का माइनस में जो एमएसपी हमारे यहां पे तय किया जावे है। तो ये माइनस में है, इसका मतलब इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस के मुकाबले हमारा एमएसपी बहुत कम है। यानी एमएसपी जो किसान के लिए घोषित किया जावा है वो बहुत कम है और उसी कृषि उत्पाद का जो इंटरनेशनल लेवल पर रेफरेंस प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मार्केट प्राइस सपोर्ट सबसे नेगेटिव भारत का कहलाया जावा है। और जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है, जो किसानों को जो प्रोड्यूसर को जो सपोर्ट दिया जावे सरकार द्वारा, वो भी बहुत नेगेटिव है, लगभग -15.6% के आसपास है। बाकी और देशों में बहुत सारी मदद दी जावे, बहुत भारी भरकम सब्सिडी दी जावे। अमेरिका भर के एक देश में तय जो प्रोड्यूसर हैं, जो किसान हैं, उनको 80 लाख रुपए सालाना तक की सब्सिडी दी जाती है। इसी तरीके से चाइना में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में बहुत ज्यादा हैवी सब्सिडी दी जाती है। और हमारे यहां पे जो प्रोड्यूसर सपोर्ट एस्टिमेट है वो नेगेटिव है। इसके अलावा साथियों एक बात और हमने ये गौर करने की है कि सरकार ने अभी 11 फरवरी 2025 को एक पीआईबी के माध्यम से एक प्रेस रिलीज जारी करी और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि भाई लगभग 50 लाख टन से ज्यादा ओएमएस स्कीम के तहत, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत उन्होंने गेहूं बेचा। मतलब बोली लगवा के उन्होंने गेहूं बेचा, कोई प्राइवेट आकर कोई भी खरीद सके है। और जो उसका रिजर्व प्राइस तय करा वो 2325 रुपया तय करा, जबकि अब की बार गेहूं का जो एमएसपी था वो 2425 रुपया क्विंटल था। तो जो पिछले साल का जो स्टोर किया हुआ अनाज, पिछले साल का स्टोर किया हुआ गेहूं जो भारत सरकार के पास था, भारत सरकार ने किसान से खरीदा, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन करके उसकी स्टोरेज पर खर्चा कराया, ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा कराया, उसको जो रिजर्व प्राइस जो बोली के लिए जो तय किया जा रहा है वो इस साल के एमएसपी से 100 रुपया कम तय किया जा रहा है। ये क्यों तय किया जा रहा है भाई? ताकि जो वो व्यापारी है उन्हें फायदा हो जाए। होना तो ये चाहिए कि जिस रेट में सरकार ने खरीदा उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें रखरखाव की कॉस्ट, उसमें स्टोरेज कॉस्ट और फिर कुछ सरकार का कुछ मुनाफा भी हो, उसके बाद आप व्यापारियों ने बेचो। लेकिन यहां पे इस साल का एमएसपी 2425 रुपया क्विंटल और जो ओएमएस स्कीम के तहत जो व्यापारियों को 50 लाख टन से ज्यादा गेहूं बेचा गया उसका रिजर्व प्राइस जहां तक बोली शुरू हुई थी वो 2325 रुपया क्विंटल। और लास्ट में मैं आपने साथियों एक बात और बता दूं कि जो अब की बार जो इन्होंने ये जो एमएसपी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने A2+FL+ 50% के अनुसार एमएसपी घोषित किया है, जबकि किसानों की डिमांड है, स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन है, वो C2+50% के अनुसार एमएसपी होना चाहिए। तो जो CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस है, जो हर साल जो एमएसपी घोषित करती है, एक बार खरीफ की फसलों के लिए, एक बार रबी की फसलों के लिए, उसके अनुसार जो C2 लागत मूल्य बने हैं और जो C2+50 बने हैं उसका भी मैं हिसाब किताब दे दूं। जो हमारे अनुसार जो C2 इनपुट कॉस्ट बने हैं, C2+50% के अनुसार जो एमएसपी बने हैं वो तो चलो अलग है, सरकार की जो CACP तय करे उससे ज्यादा है। लेकिन अगर हम CACP का भी मान ले तो हमारे एक साथी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं रमनदीप मान जी, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से कंपैरिजन किया। उन्होंने बताया कि भाई पैडी की CACP के अनुसार धान की जो C2 इनपुट कॉस्ट है वो 2090 रुपया क्विंटल है, यानी C2+50% के अनुसार उसका एमएसपी बना है 3135 रुपया क्विंटल। यानी जो इस साल एमएसपी घोषित किया गया 2369 रुपया क्विंटल,
और जो C2 प्लस 50% के अनुसार बने 3,135 रुपया क्विंटल, उसको अगर देखें तो किसान को प्रति क्विंटल 766 रुपए का नुकसान हो रहा है। जो एमएसपी अब की बार तय किया और जो C2 प्लस 50% के अनुसार होना चाहिए था CACP के अनुसार, उसका बता रहे हैं। अगर आप कॉटन की बात करें तो C2 इनपुट कॉस्ट बनी 6,717 रुपया क्विंटल और इस अनुसार C2 प्लस 50 के अनुसार होना चाहिए था 10,075 रुपया क्विंटल, उसका एमएसपी होना चाहिए था, लेकिन एमएसपी तय किया गया 7,710 रुपया प्रति क्विंटल। तो किसान को प्रति क्विंटल कितना नुकसान हो गया? 2,365 रुपया प्रति क्विंटल। इसी तरीके से आप जवार का देखोगे, जवार की जो C2 इनपुट कॉस्ट बने हैं वह 3,206 रुपया बने हैं, एमएसपी होना चाहिए 4,809 रुपया प्रति क्विंटल C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार, लेकिन एमएसपी तय किया गया 3,699 रुपया क्विंटल। तो प्रति क्विंटल का घाटा होगा 1,110 रुपया क्विंटल। आप इसी तरीके से सारी फसलों की आप देख सको। आप अरहर का मैं उदाहरण देता हूं आपको। अरहर की C2 लागत मूल्य के अनुसार जो इनपुट कॉस्ट बने हैं वह बने 6,839 रुपया क्विंटल। तो C2 प्लस 50 के अनुसार एमएसपी बन गया 10,258 रुपया प्रति क्विंटल। सरकार ने तय किया है 8,000 रुपया प्रति क्विंटल। तो जो किसान को प्रति क्विंटल घाटा हो रहा है वो 2,258 रुपया प्रति क्विंटल घाटा हो रहा है। इसी तरीके से मूंग पे 2,440 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है, उड़द पे 2,443 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है, सूरजमुखी पे 1,825 रुपया प्रति क्विंटल का घाटा हो रहा है। तमाम 14 की 14 फसलों पे किसान को घाटा हो रहा है। और ये कौन से C2 की बात कर रहा हूं मैं? कौन से C2 प्लस 50% की बात कर रहा हूं? जो CACP घोषित कर रहा है, जो सरकारी संस्था है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अगर आप हमारे अनुसार देखोगे, हम जो C2 लागत मूल्य जोड़ते हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा बढ़ती है। तो अगर सरकारी आंकड़ों की ही बात कर लें, अगर CACP की ही बात कर लें, तो किसान को आज भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो एमएसपी डिक्लेयर किया और जो एमएसपी C2 प्लस 50% जो CACP ने तय किया उसके अनुसार देखें तो किसान को प्रति क्विंटल काफी नुकसान हो रहा है। तो किसान साथियों, हमने ये प्रयास किया इसकी पूरी जांच पड़ताल करने की, और जांच पड़ताल के बाद हमने पाया कि जो ये सरकार का दावा है कि हम लागत मूल्य का 1.5 गुना करके एमएसपी घोषित कर रहे हैं, यो दावा फर्जी है, यो दावा भ्रामक है। ये जो 3 इनपुट कॉस्ट है A2 प्लस FL और C2, ये A2 प्लस FL का 1.5 गुना करके दे रहे हैं, जबकि किसानों की जो डिमांड है और स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिश है वो C2 इनपुट कॉस्ट का 1.5 गुना करके होना चाहिए। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में ये निवेदन करूं हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक जगहों पर शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।